बुलेटिन की शुरुआत आज की जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू में आज गुलाम नबी आजाद की रैली है। इस रैली के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कुछ ही देर में दिल्ली से गुलाम नबी आजाद जम्मू के लिए निकलने वाले हैं। आजाद ग्रुप के रहनुमाओं ने दावा किया है कि जम्मू में गुलाम नबी आजाद की आज तारीखी रैली होने वाली है। इन्होंने जम्मू में कुछ मकामात पर गुलाम नबी आजाद के होर्डिंग्स हटाने पर जेएमसी को भी तनकीद का निशाना बनाया था। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि जम्मू नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जम्मू में लगाए गए होर्डिंग्स को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कहासुनी भी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद इजाजत दे दी गई और फिर उसके बाद दोबारा नस्ब कर दिया गया होर्डिंग। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली से गुलाम नबी आजाद रवाना होने वाले हैं जम्मू के लिए। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं दिल्ली से ताजा अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, कितने बजे वक्त है जम्मू के लिए रवाना होने के लिए आजाद का? बिल्कुल बिल्कुल, आज एक बड़ा दिन है गुलाम नबी आजाद के लिए। वो आज पहली बार इस्तीफा देने के बाद पहुंचने वाले हैं जम्मू और उनकी आज रैली है। आपको बता दें कि इस वक्त वो ऑन बोर्ड हैं, हमारे साथ ही हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वो ऑन टाइम है। 9:20 पे टेक ऑफ होगा और करीब 10:30 बजे इनका अराइवल होने वाला है जम्मू में। और जम्मू में उनका एक भव्य स्वागत होगा एयरपोर्ट से लेकर। एक रोड शो की भी तैयारी की जा रही है और जो तमाम नेता है जिन्होंने पिछले दिनों में आजाद साहब के साथ अपना समर्थन दिखाया है, माना जा रहा है कि वो सब लोग वहां पर मौजूद होंगे। उनका एक ग्रैंड वहां पर वेलकम होने वाला है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि आज कांग्रेस की बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है, लेकिन इसके साथ पैरेलल में ये आजाद साहब का जो एक एड्रेस होने वाला है पहली बार जब से वो कांग्रेस से, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन देखना ये होगा कि जो नई पार्टी होगी जिसका माना जा रहा है कि आज ऐलान हो सकता है, क्या कुछ करेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्या उनके प्लान्स हैं, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सर, 3 दिनों तक जम्मू में रहने वाले हैं गुलाम नबी आजाद और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि भदरवा में भी एक दिन वो कयाम करेंगे। दौरे को लेकर जरा तफसीली आप बताइएगा जानकारी कि कितने दिन बेसिकली इनका दौरा होने वाला है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जो हमको उनके ऑफिस से बताया गया था कि करीब करीब ये 10 से 15 दिनों का विजिट हो सकता है जम्मू कश्मीर का, जहां पर वो जम्मू से शुरुआत करेंगे। पहली उनकी जो रैली होगी वो जम्मू के सैनिक फार्म्स में होने वाली है, जिसके बाद जम्मू में कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद वो कश्मीर का भी दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि भदरवा का भी वो दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी तफसील उनको जो आइटनरी है प्लान जो है उनका टूर का, वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसलिए बात है क्योंकि कई सालों से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और अब वो कांग्रेस से अलग होकर खुद अपनी एक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि इस पर निगाहें टिकी हुई है। एक और सवाल जरूरी हो जाता है कि चूंकि गुलाम नबी आजाद जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं, आप भी उनके हमराह हैं, क्या कोई और भी लीडर हैं, कोई बड़े लीडर कांग्रेस से जो इस्तीफा देकर गुलाम नबी आजाद के साथ आ रहे हैं जम्मू? देखिए, फ्लाइट में तो हमें कोई और कांग्रेस के नेता नहीं दिखे हैं। हालांकि उनका जो सपोर्ट बेस है वो हम देखने लगातार पिछले कुछ दिनों में सामने आया है, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के भी कई नेताओं ने इस्तीफा देकर आजाद साहब के साथ समर्थन जताया है। तो अब देखना ही होगा। हालांकि फिलहाल इस फ्लाइट में तो आजाद साहब अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर उनका एक ग्रैंड वेलकम होने वाला, तैयारी वहां पर हो चुकी है। हालांकि बारिश की वजह से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि जम्मू में लगातार बारिश कल रात से ही हो रही है। लेकिन एज पर द प्लान आजाद साहब आज करीब 10:30 बजे जम्मू पहुंच जाएंगे। तो आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस काफिले में आजाद साहब इस वक्त मौजूद हैं, उसी काफिले में, उसी प्लेन में हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू भी मौजूद है। 9:20 पर ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और 10:30 बजे तकरीबन जम्मू पहुंच जाएगी। जम्मू में तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारे साथ समीर भट्ट, कहा जा रहा है कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। क्या कुछ तैयारी अभी बाकी है, नहीं बाकी है? ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं तफसीलात के साथ समीर भट्ट, हमारे नुमाइंदे। समीर, बारिश इस वक्त रुकी हुई है, कैसी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, जरा तस्वीरों में दिखाइएगा। सना, अभी बारिश रुकी नहीं है, बारिश हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। पहले जोरों पे थी, लेकिन बारिश का असर कितना रैली पर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो मैं अगर तस्वीरों में आपको दिखाऊं, पहले मैं सिक्योरिटी का जो बाहर का नज़ारा है वो दिखाना चाहता हूँ। इस सैनिक फार्म में यहाँ पे सिक्योरिटी का जो अमला है एक भारी तादाद में यहाँ पे लगाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस और जो बाकी सिक्योरिटी अमला है वो लगाया गया है। यहाँ पे बाहर का नज़ारा जो हम देख रहे हैं। और उसके बाद अगर हम अंदर आ रहे हैं, अगर हम रैली के अंदर आ रहे हैं तो देखिए आप, यहाँ बारिश की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आप कुर्सियां देखिए, कुर्सियां लगा गई हैं तकरीबन। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे
पीछे का भी व्यू अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। चेयर्स लगा दी गई हैं, जो पंडाल है वो भी लगाया गया है, और यहाँ पे लोगों के आने का अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी उनको आना है, लेकिन अगले 1 घंटे में ये पंडाल भर जाने का जो है अलग इम्कान है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रैली की तैयारियां हैं, क्योंकि मैंने कहा कि बारिश का असर पड़ा है, बारिश अभी भी हो रही है, पहले जोरों से थी लेकिन अब बारिश क्योंकि थोड़ी बहुत कम हुई है तो लोग जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने अब जो चीज़ें हैं जो उथल पुथल भी हुई थी या जिनको लगाना था वो अब लगा रहे हैं, और ये सारा चीज़ जो स्टेज है, स्टेज को भी अब सजाया जा रहा है, उसमें जो कुर्सियां हैं या बाकी चीज़ें फर्नीचर लगाना है, बाकी जो मटेरियल्स लगाने हैं वो लगाया जा रहा है, और ये सारे लोग जो हैं जो इस चीज़ में जुटे हुए हैं। दूसरी बात है जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं आज़ाद ग्रुप के, जो यहाँ पे जिनको आना है वो अभी एयरपोर्ट जाएंगे। 10:30 बजे तक वो एयरपोर्ट होंगे। जैसे ही लैंड करेंगे गुलाम नबी आज़ाद तो वो वहाँ पे उनको रिसीव करेंगे और उनको फिर एक रोड शो के तहत बिल्कुल एयरपोर्ट से लेकर इस सैनिक फॉर्म में, जो कि सैनिक कॉलोनी में, यहाँ पे लाया जाएगा। हमें जो जानकारी मिली, जो दावा कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर के, तकरीबन 20,000 के करीब लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन लगता है कि 10 से 15,000 के करीब ही लोग यहाँ पे जुट पाएंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि तो उसी मकाम पर समीर भट्ट मौजूद है जहां आपसे कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद गुलाम नबी आजाद होंगे। गुलाम नबी आजाद आजाद होकर कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे हैं, तो ऐसे में जोशो खरोश भी कारकुनों में देखा जा रहा होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर कांग्रेस के कारकुन नहीं पहुंचे हैं। क्या इंस्पेक्शन के लिए कई सारे लोग यहाँ पर अभी कांग्रेस से छोड़ चुके आजाद ग्रुप के लोग कुछ पहुंचे कि नहीं पहुंचे, समीर बताइएगा। इसके अलावा नाज़रीन को एक बात और यहाँ पर बताते हुए चले, काफी अहम जानकारी ये है कि ये वही मकाम है सैनिक कॉलोनी जब G23 ग्रुप फॉर्म हुआ था और इसी जगह पर एक इजलास मुनक्किद किया गया था और पार्टी लीडरशिप पर कई बातें कही गई थी। तो ये वही मकाम है। आज फिर आजाद, कांग्रेस से आजाद होने के बाद आज इस मकाम का रुख करने वाले हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से दोहराते हुए चले, क्योंकि कुछ देर पहले शैलेंद्र वांगू से बातचीत हुई थी, उसी फ्लाइट में शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जिस फ्लाइट में इस वक्त गुलाम नबी आजाद ट्रेवल करने वाले। 9:20 पे उनका काफिला जम्मू के लिए टेक ऑफ करेगा, फिर उसके बाद वो 10:30 बजे तकरीबन वक्त बताया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए किसी बड़े लीडर की तरफ से कुछ कहा गया तैयारियों के हवाले से? समीर भट्ट, आपसे अगर जब आप पहुंचे होंगे तो बात हुई होगी। और दूसरा ये बताइएगा कि जब जम्मू एयरपोर्ट से वो निकलेंगे, होर्डिंग्स के हवाले से भी कई बातें देखने को मिली थी, नगर निगम की तरफ से होर्डिंग्स हटा ली गई, फिर इजाजत मिली। तो अभी जम्मू एयरपोर्ट से लेकर सैनिक कॉलोनी के बीच का नजारा कैसा है, ये भी बताइएगा। देखिए, जो होर्डिंग्स का मसला था, सबसे पहले बता दूं, वो पहले हटा दी गई थी, लेकिन फिर जीएमसी ने कल शाम को फिर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दी, इजाज़त दी, तो होर्डिंग्स का जो मसला है वो ख़त्म हो गया। अब दूसरी बात है कि जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, जो मैंने कहा कि अभी क्योंकि बारिश की वजह से और जो सारा है थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन जितने भी टॉप लीडर्स हैं और जो बड़े वर्कर्स हैं वो एयरपोर्ट में उनका रिसीव करेंगे। उनको तकरीबन 10:30 बजे कहा जा रहा है कि उनकी फ्लाइट वहाँ लैंड करेगी, उसके बाद उनको रोड शो के तहत यहाँ पे लाया जाएगा इस सैनिक फॉरम में। धीरे धीरे लोग आएंगे, यहाँ पे कुछ लोगों का जो है आना भी शुरू हुआ, बात करने की कोशिश करेंगे उनके जो सपोर्टर्स हैं। आप अपना नाम बताएं। शेख मोहम्मद जफरुल्लाह, सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर। आप यहाँ पे आए हैं, क्या लगता है आपको? किस बारे में? आज़ाद साहब की रैली हो रही है, बहुत ज़बरदस्त रैली हो रही है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ चिनाब वैली से आई हुई हैं और कुछ रास्ते में हैं। मौसम की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन हमें पता है हमारे नेता जो हैं वो बढ़ती बर्फ़ में भी जलसे करते हैं और हमें बारिश की कोई परवाह नहीं है। जितने ओले भी बरसें हम अपने नेता का है पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। तो पहले आप इंटेक में थे और कांग्रेस में थे, फिर आज़ाद साहब के क्यों चले? मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। मैं पहली दफ़ा आज़ाद साहब के उसूलों को देख के मैंने उनको ज्वाइन किया हुआ है। आज़ाद साहब की शख्सियत, आज़ाद साहब की ईमानदारी और आज़ाद साहब के डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स हैं उनको से मुतासर होकर मैंने आज़ाद साहब की पार्टी को ज्वाइन किया। आपको क्या लगता है, जो मूड है लोगों का, आपको जो फीडबैक आ रही, कैसी आ रही है?
सर देखिए, एक सैलाब है, एक सुनामी है। ये सुनामी जो है बहुत ज़बरदस्त सुनामी आ रही है आज़ाद की शक्ल में। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारे लोग जो हैं ये इतने तक हालत ये है कि हम ज्वाइन नहीं करवा सकेंगे इधर, इतने लोगों की तादाद आ रही है। और हमने ये फैसला किया कि हम यहाँ हाथ उठा के ज्वाइन करवाएंगे। इस कदर तादाद आ रही है लोगों की। बहुत जोश है, जज्बा है नौजवान में। देखिए ना इस वक्त क्या हालत है। हमारे तमाम जितने भी यूथ है वो सड़कों पर है। PHE वालों को देखिए, NRH वालों को देखिए, सब लोग सड़कों पर है। बेरोजगारी चरम पर है। तो हमें तमाम जो यूथ है उन्होंने यही उम्मीदें हैं। तो आजाद ग्रुप के लोगों का यही मानना है और यही कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसा आलम हो जाएगा कि कोई जगह नहीं बचेगी आजाद ग्रुप में। जब वो पार्टी का ऐलान करने वाले हैं अब से कुछ घंटों के बाद, तो उनका ये सीधे तौर पर मानना है कि इतने सारे लोग हैं जो कतारों में मौजूद रहने वाले हैं कि आजाद ग्रुप में उन्हें भी कोई जगह मिल जाएगी। तो आलम ये रहने वाला है कि उन्हें जगह भी देने में हमें सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बारिश की वजह से अभी तैयारियां थोड़ी ताखीर से